और आज की इस वीडियो में हम लोग सनवदिया चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का एक भी नहीं आने वाला है। और ये जो हमारा चैप्टर है सनवदिया, इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सनवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में सनवदिया की क्या अवधारणा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सनवदिया की विशेषताएं, यानी कि सनवदिया की क्या क्या विशेषता है। तो इसका पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि संवाद को समय पर पहुंचाना एक सनवदिया की विशेषता होती है। यानी संवाद जो भी मतलब यहाँ पर जो भी संदेश रहेगा, जो भी संवाद रहेगा, उसको समय पर पहुंचाना ही क्या है, एक सनवदिया का विशेषता है। अगला है कि उसके मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर वह अच्छे तरीके से रास्ता को जानेगा, मार्ग को जानेगा, तभी वह संदेश को या फिर संवाद को अच्छे तरीके से पहुंचा पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचा पाएगा। यह भी एक विशेषता हो गया। अगला क्या है कि सनवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। मतलब उसको मतलब जो सनवदिया होगा उसको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि संवाद और भावना दोनों को अलग अलग उसको रखना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। किसी को पता नहीं चले कि जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका संवाद ले जाना है, तो किसी बगल वालों को पता नहीं चले कि इसका संवाद क्या है, मतलब उसको गोपनीयता, जिसको हम लोग बोलेंगे गुप्त रखना चाहिए। दिए गए संवाद को जैसा है वैसे ही बोलना पड़ता है। मतलब देखिए, जैसा संवाद, जैसे मेरा कोई संवाद है, किसी के पास अगर मुझे संवाद पहुंचाना है, तो मेरा जो संवाद रहेगा, मैंने जिस प्रकार से सनवदिया को बोला है बिल्कुल उसी प्रकार से उसको वहां पर जाकर बोलना है। संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा बताना पड़ता है। जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, जहां पर रोने का है वहां पर रोने वाला, जहां पर हंसने का है वहां पर हंसने वाला, तो भाव भी जैसा है वैसे ही बताना चाहिए, ठीक है। ये सनवदिया का विशेषता हो गया। और गांव वालों के मन में क्या अवधारणा है देख लीजिए। तो गांव वालों के मन में अवधारणा है कि सनवदिया क्या एक कामचोर है, निठल्ला है तथा एक पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह सनवदिया बन जाता। देखिए गांव वालों के मन में सनवदिया के प्रति क्या अवधारणा है। गांव वालों जो है ना, गांव के जो लोग, हम लोग बोलते हैं कि जो सनवदिया है वह कामचोर आदमी है, निठल्ला है, पेटू आदमी है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना, वह सनवदिया बन जाता है। गांव वाले सनवदिया को औरतों का गुलाम मानते हैं। देखिए गांव वाले सनवदिया को क्या बोलते हैं, औरतों का गुलाम मानते हैं। ये चीज हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। देखिए सनवदिया का ही नाम है हरगोविंद, तो जब बड़ी हवेली से बुलावा आया तब हरगोविंद के मन में किस प्रकार का आशंका हुआ आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। मतलब जब बुलावा आया बड़ी हवेली से सनवदिया का, ठीक है, तो सनवदिया जब गया वहां पर, यानी हरगोविंद जब गया वहां पर, तो उनको मन में एक आशंका था, उनको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई गुप्त संदेश मिलने वाला है और ऐसे छुपा के रखना है, ना तो चांद को पता चले, ना सूरज को, ना पेड़ पौधा पक्षी, किसी को भी पता नहीं चले। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। जो बड़ी बहुरिया है ना, वो अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी। क्यों चाहती थी, देख लीजिए इसका उत्तर। बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु के बाद उसकी दशा खराब हो गई, ठीक है। जब बड़ी बहुरिया का जो पति था जब मर जाते हैं तो उनका दशा खराब हो जाता है। उसके तीनों देवर शहर में रहने चले गए। हवेली का सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। एक नौकर बचा था, वह भी भाग गया था। घर में जायदाद, गहना, कपड़ा सभी का बंटवारा हो गया था। घर के पशुओं के लिए चारा लाने के लिए भी कोई नहीं था। बड़ी बहुरिया के पास खाने को केवल बथुआ साग ही बचा था। उसने अपनी माँ के पास सनवदिया के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि माँ उसे शीघ्र बुलवा ले। वह भाभी के बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। यदि ऐसा ना हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। तो इस प्रकार से बड़ी बहुरिया का बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, और सनवदिया को बुलाकर यही बात बताते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सनवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है, क्यों। देखिए जब बड़े हवेली से बुलावा आता है सनवदिया का, ठीक है, जब हरगोविंद को बुलाया जाता है बड़ी हवेली, तो
जब हरगोविंद बड़ी हवेली जाते हैं ना तो वह अतीत में खो जाते हैं। तो किस प्रकार से खो जाते हैं, क्यों खो जाते हैं, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत के निम्नलिखित स्मृतियों में खो जाते हैं, निम्नलिखित यादों में खो जाते हैं। देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर याद है। जो पहला पॉइंट है क्या है कि पहले यहाँ दिन रात नौकर चाकर की भीड़ लगी रहती थी और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सूप बना रही है। जब देखा जाकर कि बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सूप बना रही है ना, तब उसको लगा कि अरे भाई, जहां पर रात दिन नौकर चाकर लगा रहता था वहां पर एक नौकर चाकर भी नहीं है और बड़ी बहुरिया खुद हाथों से सूप बना रही है। कभी बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगी होती थी, परंतु आज उसी हाथ से बड़ी बहुरिया खाना बना रही है। बड़ी बहुरिया जेवर से लदी होती थी, परंतु आज उसके पास न तो जेवर है और उनका मांग भी सुना है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली रह गई, मतलब किसी काम का नहीं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई। देखिए संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला गई क्योंकि पहला, पति के मरने के बाद बड़ी बहुरिया एकदम अकेले हो गई थी। जैसे पति का मृत्यु हो गया ना तो बड़ी बहुरिया का और कोई भी अपना बोलने वाला नहीं था, वो अकेले हो चुका था एकदम। जिस घर में पहले वो महारानी की तरह रहती थी उसी घर में अभी उसे नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। जिस घर में, जिस हवेली में वह महारानी की तरह ठाट बाट में रहती थी, अब उसी घर में उसे नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। पति के मरने के बाद बड़ी हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई, क्योंकि बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था, खाने को भी कुछ भी नहीं था उसके पास। बड़ी बहुरिया के देवर और देवरानी भी उन्हें छोड़कर चली गई। जो देवर देवरानी थे वो ये लोग भी छोड़कर चले गए, मतलब उनके पास अपना कहने का और कोई भी नहीं रहा। पति के मरने के बाद उस हवेली में बड़ी बहुरिया का अपना कहने वाला कोई नहीं बचा, सब उसे छोड़कर चली गई। बड़ी बहुरिया बथुआ सा खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। नौकर भी बड़ी बहुरिया को छोड़कर चले गए, अब पशुओं के लिए चारा भी उन्हें ही लाना पड़ता था। तो यही सब दुख के चलते उसका आंख छलछला जाता है जब वो सनबदिया को अपना दुख कष्ट बताता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या है कि गाड़ी पर सवार होने के बाद सनबदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। देखिए इसका उत्तर होगा कि गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। जो जो बहुरिया बोली थी ना, बड़ी बहुरिया जो जो बात बोली थी, हर एक बात उसको चुभ रहा था, क्योंकि बड़ी बहुरिया का एक एक बात किसी भी अच्छे इंसान का दिल दहला सकता था। जो कष्ट था, पति का मरना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल जाना, खाने के लिए कुछ भी नहीं होना, जहां पर महारानी की तरह ठाट बाट में रहती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहती है। पति के मरने के बाद उस हवेली में उसका कोई अपना नहीं था। उसके देवर देवरानी, नौकर चाकर सब उसे छोड़कर चले गए। बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। आज तक सनबदिया जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर है। फिर आगे देखिए क्या है, आगे कि उसे डर था कि कहीं बड़ी बहुरिया के मायके वाले बड़ी बहुरिया का दुख भरी कहानी सुनकर गांव वालों को नाम लेकर थूकने न लगे। अंतिम उसे उपाय सूझा। उसने मायके में पहुंचकर किसी को भी बड़ी बहुरिया के दुख की खबर न दी। वह शीघ्र ही वापस अपने गांव लौट आया। मतलब उनको लगा कि नहीं भाई ये इस प्रकार से हो रहा है, तो मायके तो गया उसका, लेकिन ज़्यादा देर तक वो रुका नहीं, आ गया और संवाद वगैरह कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। तो देख लीजिए, मतलब उसका मायके जाता लेकिन फिर भी संवाद को नहीं सुना पाता, तो इसका रीजन क्या है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। सनबदिया को लगा कि बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे, फिर बहू गांव में कभी नहीं आएगी। बड़ी बहुरिया की यह संवाद अत्यंत कष्टदायक थी, अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। देख लीजिए बहुत सारा कारण है जिसके चलते ये जो संवाद है ये मतलब बहुरिया के मायके में नहीं सुना पाया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि सनबदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, से क्या आशय है। देखिए सनबदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, इसका मतलब हो गया कि सनबदिया का कार्य, देखिए सबसे पहला बात तो संदेश पहुंचाना होता है। जहां भी वह संदेश लेकर जाता है उसका अच्छा आदर सत्कार होता है और वहां वह मन लगाकर पेट भर कर खाता है और सोता है। इसी का मतलब होता है सनबदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया, बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर पाया। जो तुमने जो संवाद दिया था अपने मायके ले जाना, वहां पर मैं नहीं बता पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठल्ला नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा, छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार से वे बोलते हैं। बड़ी मजेदार है भाई, आप लोग भी पढ़िए ना, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की क्या कोई भूमिका हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा कि आज डिजिटल इंडिया के जमाने में संवदिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि आज के दौर में हर संदेश 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति संवदिया का कार्य नहीं कर सकता है और ना ही किसी समाचार को पाने या पहुंचाने में इतना समय लगाकर उसकी प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी युद्ध क्षेत्र में संवदिया की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। और ये जो संवदिया वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।